अपनी स्किन को करेंगे मॉइस्चराइज, उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे अपनी स्किन पर प्राइमर, जो आप किसी भी ब्रांड का ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई भी अच्छा फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला, ठीक है। तोशिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये अनन का मेकअप, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? फयाज, ये तुमने क्या किया? मैं लाइव सेशन कर रही थी यार। हो गया, चलो निकलो ऐसे। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों जाऊं मैं? क्यों तंग कर रही हो यार नौशीन? वो अनम है, कुत्ती चिड़िया के पर गिन लेती है वो। जरा सी हिंट आ गई ना उसको, खुदा की कसम चील की तरह सब तहस नहस कर देगी वो। मुझे समझ नहीं आती तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? उसका सिर्फ मेकअप इस्तेमाल किया, कोई चोरी नहीं की मैंने। बगैर पूछे अगर किसकी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो वो चोरी होती है। जरा ये बात दोबारा बोलो। ज्यादा ना बहस करने की जरूरत नहीं है, सही है? चलो दफाओ यहाँ से। लगता है तुम्हारी बीवी ने आज तुम्हारी खूब क्लास लगाई है, तभी तुम इतने गुस्से में लग रहे हो। नहीं आई ना? कहा था ना मैंने, नहीं आएगी। बहुत अकड़ है उसमें, समझ जाओ। जिनके पास पैसा होता है ना, उनमें खुद ही अकड़ आ जाती है। और क्या बोल के आई थी तुम वहाँ पे? खाला के घर जा रही है। चलो शाबाश, तुम्हें खाला के घर छोड़ के आता हूँ। आ जाओ, शाबाश शाबाश। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, जो मर्जी कर लो तुम। क्यों तंग कर रही हो यार नौशीन मुझे? मैं यहीं रहूंगी, मैंने कह दिया। बस क्यों यार, बीवी बहन के चक्करों में। आप ही के ख्याल में अयाज को सजा देनी चाहिए? गलत तो नहीं कह रही है वो? उसने जो कुछ किया एनम के साथ, उसका उसको एहसास तो होना चाहिए ताकि वो आइंदा दोबारा ऐसा कुछ ना करे। और ये भी चांसेस हैं कि वो इससे ज्यादा कुछ कर बैठे, तो सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसको एहसास है तो वो आया है ना यहाँ पे। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एहसास है, आप ही कह रही है उसे सजा मिलनी चाहिए। एक तो तुम लोगों को समझने और फिर तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, मैं जाऊं? अच्छा बात सुनिए, मैं ऑफिस कब से ज्वाइन करूं? हनीमून के बाद। कहाँ जाएंगे हम? हाँ, सरप्राइज प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि आप ही को तो बताना होगा, उनसे डिस्कस करना होगा। आप भी जाएंगे हमारे साथ? एक काम करते हैं, तुम लोग सारी ना इकट्ठे हनीमून पे चले जाओ, मैं घर पे वेकेशन एंजॉय करता हूँ। क्या? वैसे और क्या क्या पसंद है आपको? मुझे सब आप पसंद है, और आप मुझे कितनी पसंद है ये तो वक्त बताएगा। और वही आपका सारा वक्त मुझे चाहिए, सिर्फ अपने लिए। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, और एक दूसरे को समझने के लिए हमें किसी तीसरे की परमिशन या मशवरे की ज़रूरत ना पड़े। मतलब कि सिप्तैन ऐसा है या मरियम वैसी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिप्तैन और मरियम एक जैसे हैं। सुबह। हाँ। क्या हया, अब्बू ने आसिफ भाई को माफ क्यों कर दिया? अभी मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? आसिफ भाई का अंदाज इतना बदला हुआ है और मुझे तो लग रहा है उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अच्छा सुनो हया, तुम आसिफ भाई से ना दूर रहना। पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत अजीब लगते हैं। जानती हूँ अभी, आप फिक्र नहीं करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और एक दफा उनको मुझ पर नजर तो डालने दे। मुझे पता है मेरी बहन बहुत समझदार और बहुत बहादुर है। मुझे आपको एक बात बतानी थी।
हाँ बोलो। मैं बढ़िया। जी सजीला बाजी। वो अभी बुला रही हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्दी आज। हया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आसिफ भाई, आप? अरे तुम तो ऐसे घबरा गए जैसे कोई चोरी पकड़ी गई है। क्या मतलब? कुछ नहीं। वो तुम किसी से कह रही थी ना कि कोई बात बतानी है, मुझे भी बताओ। मुझे नहीं याद पड़ता मेरा आपसे कभी मजाक था या है। अरे दरवाजों पे कान लगा के सुनना बंद कर दे। अरे तुम तो बुरा मान गई। कोई काम था आपको? नहीं, वो यासिर नजर नहीं आ रहा था जब से मैं आया हूं। बड़ी छूट दे रखी है मामू ने। उसके मैचेस चल रहे हैं, वो शहर से बाहर गया है 2 दिन के लिए। हाँ भाई, हमें तो इजाजत ही नहीं मिली। आपके शौक भी तो मशकूक थे। मशकूक तो तुम नहीं, बहुत तो हया बेबी। खेल खेलने में और भी मजा आएगा। अभी आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। मैंने तुमसे कुछ पूछना था। मुझे देखकर इतनी बौखला क्यों जाती हो? मैं कोई जल्लाद न दूं। नहीं, मैं तो खैर, ये जो अनम के साथ हुआ, इस 4 दीवारी से बाहर तो नहीं निकला ना? क्या मतलब? आप ही, मैं समझी नहीं। तंग आ गई हूँ, समझ नहीं आती। आजकल की लड़की को समझ सब आता है, लेकिन इतनी भोली मासूम बन जाती है। भाई साफ साफ मैं ये पूछ रही हूँ कि अनम वाली बात तुमने अपने मैके में तो नहीं बताई? नहीं आप ही, मैं ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं करती। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि ऐसी भी लड़कियां होती हैं ना, ससुराल में कुछ भी हो वो फौरन मैके में बता देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं आप भी, आप तीनों बहनें सिर्फ 10 के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, और उसी तरह से आप लोग मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कभी भी यहाँ की बात वहां नहीं करूंगी। गुड। बस मैके की बात मैके में और ससुराल की बात ससुराल। हाँ, वैसे अगर मैके की कोई बात शेयर करना चाहती हूँ मेरे साथ, वो अलग बात है, घर की बड़ी हूँ, लेकिन शुक्रिया। हेलो। इतना फीका सा हेलो? मैं तो समझा था आज भी मेरी आवाज सुनते तुम हमेशा की तरह खुश हो जाओगी। और ये आपसे किसने कहा? मेरे दिल ने, क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही थी ना। मैं बस किसी काम में मसरूफ थी। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर रही थी कि अपने शौहर की याद ही नहीं आई? अरे भाई, घर में 100 तरह के काम होते हैं जिनमें इंसान मसरूफ हो जाता है, फिर नहीं याद आया मुझे। अच्छा, यानी कि अब मैं तुम्हारे लिए सेकंड प्रायोरिटी पर हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप हमेशा मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेंगे। अच्छा ये बताओ, अनम कैसी है अब? अनल ठीक है, कहीं बाहर गई है। चलो अच्छी बात है। नाइस टॉकिंग टू यू। और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, शहीर के ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है।